जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने एक और शर्मनाक गहरी चाल चल दी। अपने ही देश में विस्फोट करवाकर अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपने द्वारा किए गए भारत के दिल्ली ब्लास्ट पर से भटकाने की कोशिश में जुटा है। वीडियो के अंत में इसी बात पर आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिफ मुनीर में? भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है। दूसरा वो आर्टिकल वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। भारत में किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हिट नहीं किया जा सकता, जबकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कम से कम 12 एयर बेसिस को हिट किया, जो कि बहुत ही खौफनाक बात है। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके सोने के आदी हैं। आसिम मुनीर और पाकिस्तान के आईएसआई को पता है, इसलिए उन लोगों ने हड़बड़ी में अब इस्लामाबाद के अंदर करा दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक ही तरह के जनाब कुछ वाकयात रूनुमा हुए हैं। ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीजें पाकिस्तान को जरूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां। इनको काटने को आते हैं। वही वाली बात कि आप जब सांप पालते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपके दुश्मन के बच्चों को काटे, वो आपके बच्चों को भी काटता है। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। लिटरली मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते, आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है। फौज के साथ इख्तलाफ ही ये है कि वो इसने दहशतगर्द पैदा किए हैं। मैं क्या बोलूं, मैं इनकी तो फटने वाली है। सही मामला खराब है। पाकिस्तान इस वक्त जिस हिसाब से चीजों में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को तो करना था ये सब। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका होता है, कचहरी कोर्ट के सामने धमाका होता है, 12 लोग मर जाते हैं, जख्मी होते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो धमाका होता है ये क्यों कराया गया? इसलिए कि एक तो दुनिया को दिखाया जा सके कि देखें हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं, और भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और बॉर्डर पे फौज चौकस कर दी गई है, ये वो। अभी तो इनका, मैं क्या बोलूं, मैं इनकी तो फटने वाली है सही से। तो एक तो ये था। दूसरा वो आर्टिकल वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। इसी तरह परसों वाना, वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में धमाका होता है। एक गाड़ी जाके टकरा जाती है इधर गेट से, कुछ लोग मर जाते हैं। फिर कल से उस पे ये कह रहे हैं कि टीटीपी के टेररिस्टों ने कब्जा किया है। सेम मोडस ऑपरेंडी नजर आता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी इसी तरह हमला हुआ था। सेम मोडस ऑपरेंडी, और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए टीटीपी के स्पोक्स पर्सन एहसान ने कहा था कि आईएसआई के कहने पे हमने वो करवाया था। वो आर्मी पब्लिक स्कूल, नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें आर्मी से ज्यादा प्राइवेट बच्चे ज्यादा थे, ये भी मैं बता दूं। और जो बाकी बच्चे थे वो आर्मी के जूनियर स्टाफ के थे, जनरलों के बच्चे नहीं थे उसमें। तो यह है कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा हुआ है। और कल शाम तक तो अभी तक जंग चल रही थी। उसमें मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के जो डीजी ISPR और जो स्पोक्स पर्सन हैं आर्मी के, वो कह रहे हैं अंदर से अफगानों ने कब्जा किया है। अरे भाई, आपको कैसे पता चला? अभी तो अंदर है ना, वो अंदर से वो लड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि वो अफगान है? पश्तो बोल रहे हैं इसलिए शायद। तो पश्तो तो आपका पाकिस्तान के पश्तून नहीं बोलता क्या? तो पूरा अफगानिस्तान और इंडिया पे डालने के लिए ये आर्मी कैडेट स्कूल का भी, वो वाना कैडेट कॉलेज का भी ड्रामा चल रहा है। और उसमें मतलब
स्टूडेंट्स को फौज जान पे खेल के बचा रही है। एक फौजी नहीं मरा उस कैडेट कॉलेज में, एक फौजी नहीं मरा, जान पे खेल के बचा रही है। सब इनके अपने किए धराए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के धमाके में पाकिस्तान पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आर्मी के हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। इन्होंने जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आसिम मुनीर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, इसका रिएक्शन पब्लिक में बहुत ही ज्यादा है। तो अब ये शो कर रहे हैं कि नहीं देखो हम हालत जंग में हैं, ऐसे में हमें आर्मी चीफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो भाई साहब आपको देखना होगा कि जब एक पीस का माहौल चल रहा था, जब आसिम मुनीर आया था तो पीस का माहौल चल रहा था। कोई इतना ज्यादा पाकिस्तान में भी टेररिज्म नहीं हो रहा था और कोई इतनी चीजें भारत में भी कुछ नहीं हो रहा था। ये आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है, पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयां बढ़ती हैं। ये क्या है? ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीजें पाकिस्तान को जरूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिम मुनीर में? हम गुफ्तगू आगाज इस्लामाबाद में हुए बम धमाके से करेंगे। आप सब लोग जानते हैं इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर एक धमाका हुआ दोपहर के वक्त और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। उसमें वकला भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं, आम शहरी भी उसके अंदर शामिल हैं। बहुत से लोग जख्मी भी हुए इस अफसोसनाक वाक़े में, अफसोसनाक सहने में। और इसका जो सबसे अहम पहलू था वो ये था कि 24 घंटे से भी कम वक्त पहले भारतीय दारुल हुकूमत में बहुत ही अहम जगह लाल किला के बाहर एक बम धमाका हुआ, एक कार बम धमाका हुआ। उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए। इस बारे में शायद तहकीकात तो दोनों हवालों से होंगी। और मैंने कल जब भारत में हुए बम धमाके का जिक्र किया था तो बड़े वादे अंदाज में कहा था कि जब तक तहकीकात ना हो तो कोई बात नहीं की जानी चाहिए। जो आज पाकिस्तान में हमला हुआ, इस हवाले से भी मैं बिल्कुल वही बात दोहराऊंगा कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और खुसूसी तौर पे एक बुनियादी असूल होता है कि आप कभी भी किसी कौम पे इल्जाम नहीं लगाते, पूरे का पूरा उठा के जो है वो इस तरीके से ये एक बेहतर कौमी हिकमत अमली नहीं होती कि आप इस तरह कौमों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब भारत से इतने डर के दहशत में है कि उसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से डरकर अपने ही देश के 12 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। भारत ने मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने कहा यह पाकिस्तान की मक्कार सरकार की एक और पहले से रची हुई शातिर चाल है, जो झूठी कहानियां गढ़कर अपने लोगों को और भारत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारत में जो दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकियों ने कार ब्लास्ट कर लोगों की जानें ले ली, उसी से अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपने ही देश में मुनीर ने खुद अपने ही लोगों को मरवा दिया, झूठे आतंकवादी हमले का नाटक रचकर, ताकि भारत को दिखा सके कि देखो दिल्ली में हमने आतंकवादी हमला नहीं किया, हम खुद आतंकवादी हमले के चपेट में हैं, इसलिए हम पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मत चलाओ। मंगलवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में एक आतंकी ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की मक्कारी से अच्छी तरह परिचित हैं और पाकिस्तान की इन शर्मनाक हथकंडों से गुमराह नहीं होगा। पाकिस्तान की आर्मी अपने इस जलील कारनामों से बुरी तरह फंस चुकी है। पाकिस्तान की मीडिया में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से घबराकर मुनीर ने अपने ही लोगों की कत्लेआम करवा दी। पाकिस्तानी मीडिया खुद ये भी कह रही है कि आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले भारत में आतंकवादी हमले की घटनाएं कम थी, लेकिन मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद भारत पर पहलगाम जैसी बड़ी आतंकवादी हमले होने लगे। मुनीर ने डॉलर कमाने के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को आग में झोंक दिया, जिससे पाकिस्तान को भारत के रोष का शिकार बनना पड़ रहा है। दोस्तों, ये तो सच्ची बात है कि पाकिस्तान की सरकार को चलाने वाले लोग और आर्मी जनरल्स पाकिस्तान को पैसा बनाने का जरिया मानकर चलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।